पांचवा प्रश्न 7,744, 9,604 और 5,929 का जो है हमें यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो पीछे बच्चों 4 है, हम इसको 2 से भाग करेंगे। करिए इसको। अब ये बड़ी संख्या है, चाहे ऐसे कर लो चाहे जवानी कर लो, कोई बात नहीं है। 2 से भाग करोगे 3 दूनी 6, 1 और 7 8 दूनी 16, 1 और 4 7 दूनी 14, 4 बचा 2 दूनी 4। तो कितना आएगा यहाँ 3,872 आ जाएगा। अब 3,872 को फिर 2 से भाग करो, क्योंकि पीछे 2 है, फिर भाग होएगा। 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आएगा। 2 से भाग करेंगे तो 1936 आएगा। फिर 1936 को फिर 2 से भाग करो, 8 दूनी 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। तो 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 968। फिर इसको 968 को फिर 2 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और फिर 4 दूनी 8। तो जब हम 2 को फिर भाग करेंगे तो आएगा 484। अब 484 को फिर 2 से भाग करते हैं, 484 को फिर 2 से भाग करते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो कितना आ गया 242। 2 पीछे है, फिर भी 2 से भाग होता है। अब 242 को फिर 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो कितना आ गया 121। अब देखो बच्चों यहाँ 121 आ गया, और 121 जो है वो अब 2 पर भाग नहीं होता। अब हम देखते हैं कि ये कितने पर भाग होगा। अब हम देखते हैं इसे कितने। वैसे तो देखो बच्चों 121 है, 11 का वर्ग होता है। अगर आपने वर्ग याद कर लिए तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखो। अगर हम इसको 11 से भाग करेंगे तो यहाँ 11 आएगा, और 11 से भाग करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। तो इस तरह हुआ ये 744 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 1 2 3 4 5 6 बार है, 11 गुणा 11। जोड़े बनाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। तो कितना आया 2 दूनी 4 दूनी 8, 11 8 88। तो 7744 बच्चों 7,744 का वर्गमूल क्या आता है 88 होता है। अब हम निकालते हैं 9,604 के। इसी तरह बिल्कुल भाग करके हमने निकालना है इसे भी। 2 पर भाग करो, 9,604 को 2 से भाग करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 0 ऊपर रहेगी, और 4 2 दूनी 4, 4 8 0 2 आ गया। इसको फिर 2 से भाग करेंगे, 48 0 2 को फिर 2 से भाग करेंगे, आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 0, फिर 2 एकम 2। ये आ गया 2,401। तो अब देखो बच्चों ये 2 पर भाग नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ एक अंक 1 आ गया। अब देखते हैं इनको जोड़ के, 4 और 2 6 और 1 7 होता है। ये 3 पर भी नहीं होएगा, ये 3 पर नहीं होएगा, ये पीछे 5 नहीं है, ये 5 पर भी नहीं होएगा। अब हम इसको देखते हैं कि 5 के बाद आता है 7। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वही लेते हैं ना। अभाज्य संख्याएं कौन सी है 2 3 5 7 11। 7 के बाद हमें 11 देखना है। अब हमें यहाँ देखना है कि 2,401 कितने पर भाग होता है, 7 पर होता है कि नहीं होता है। अब हम पहले ये भाग करेंगे। तो देखिए 2,401 को अब हम 7 पर भाग करके देखेंगे। 7 तिया 21, 3 और 0 7 चौक 28, 2 और 1 7 तिया 21, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हमने इसको 7 से भाग करा तो हमें मिला 343। अब 343 को हम फिर 7 से भाग करके देखते हैं। 7
7 चौक 28, 6 7 9 63। अगर हम इसको 7 से फिर भाग करते हैं तो फिर आ जाएगा 49। अब हम 49 का हमें पता है कि ये किसका वर्ग होता है, 7 का। 7 7 49, 7 एकम 7। तो बच्चों ये बन गए अभाज्य गुणनखंड 9604 के। देखिए अब इसको हम कैसे करते हैं आगे, फिर वही बात। 9604 के कितने दो बार हैं और 7 4 बार हैं। जोड़े बनाओगे 2 गुना 7 गुना 7, 7 7 49 दूना 98। तो यानी कि 9604 का वर्गमूल क्या होता है, 98 होता है। अब हम निकालते हैं 5929 का वर्गमूल। पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं, फिर हम इसको हल करेंगे। देखिए 5929। अब पहले आप इनका जोड़ करके देखिए। देखो ये पीछे 9 है, 2 वर्ग तो भाग होता नहीं। अब हम यहाँ देखते हैं 9 2 9 9 18 20 20 और 5 हो गए 25। तो ये 3 पर भी भाग नहीं होता, ये 4 5 पर भी नहीं होता क्योंकि 5 नहीं है पीछे। अब हम यहाँ देखते हैं 7 पे ये भाग होता है या नहीं होता। हाँ जी, इसको हम अब 7 पर भाग करके देखते हैं। 7 7 49, 7 8 56, 8 पर भी जाता है। यहाँ बचा 3 और 2, 7 चौक 28, 4 और 9 7 7 49। बिल्कुल ठीक। ये 7 पर पूरा पूरा भाग हो गया, यह 7 आ गया और यहाँ लिया मैंने भागफल कितना आया है 847। अब हम 847 को फिर देखते हैं 7 पर भाग करके जाता है कि नहीं। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, तो 121 आ गया। 121 आ गया। अब 121 7 पे भी नहीं भाग होता। 7 के बाद हम देखेंगे 11 पे। 121 हमें पता है 11 पर पूरा पूरा भाग होता है। 121 को 11 से भाग करेंगे, 11 आएगा और 11 से 1 होगा। 5929 का वर्गमूल 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11 हो गया। 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11, ये बन गए जोड़े 7 गुना 11। यानी कि वर्गमूल कितना होता है 5929 का होता है 77। तो ये है बच्चों आपका 7वां भाग। अब देखो 8वां 9वां 10वां भाग।